हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल भाई, कैसे हैं। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, आज एक रीजनिंग का बहुत ही स्पेशल मैराथन क्लास, जिसमें हम रीजनिंग के टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो आगामी सभी परीक्षाओं का रामबाण होने वाला है। यानी आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप कोई पेपर देने वाले हैं। और हर एग्जाम में इतना तो पता ही है भाई, रीजनिंग कंपलसरी है हर एग्जाम के लिए। तो आज हम टॉप मोस्ट वीवीआई, टॉप मोस्ट 50 एमसी क्वेश्चन जो है रीजनिंग के करने वाले हैं। फटाफट आप सभी लोग लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए और एक बार बता दीजिए क्या हालचाल आप सभी का। सब बढ़िया। चलिए शुरुआत करें हम इस मैराथन की। सब लोग एक बार वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ आपके जितने भी भाई बहन दोस्त हैं वो आज के क्लास को ज्वाइन कर सके। जैसा कि थंबनेल भी कुछ अट्रैक्टिव आज दिख रहा है, मतलब इसी तरह के बहुत सारे सवाल, टॉप मोस्ट वीवीआई 50 क्वेश्चन हम रीजनिंग के करने वाले हैं। और ये सभी आने वाली सभी परीक्षाओं का रामबाण होने वाला है। सब लोग जुड़ गए हैं, एक बार कमेंट कर दीजिए। और आज इस क्लास को एकदम टाइम से बहुत पहले शुरू किया गया है। चलिए सब लोग जुड़ गए, सभी विद्यार्थी आ गए लाइव। शुरुआत करें हम। ओके डियर, चलिए जिन्होंने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है वो शेयर कर दीजिएगा क्लास को। चलिए शुरुआत करते हैं और यहां से हम अपनी पहली शुरुआत पहले प्रश्न की बात करते हैं। और ये रीजनिंग के टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 50 सवाल हम आज करने वाले हैं रीजनिंग के। और पहला सवाल एकदम कोडिंग डिकोडिंग से शुरू किया गया है डियर। और कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे गए हैं रेलवे में धड़ल्ले से। कहा गया है डियर स्टूडेंट्स कि भाई यदि दीवार को खिड़की कहा जाए, खिड़की को दरवाजा कहा जाए, दरवाजा को फर्श यानी नीचे सतह कहा जाए, फर्श को छत कहा जाए और छत को पंखा कहा जाए, तो बताइए व्यक्ति कहाँ खड़ा होता है। आप पहले सीधे सीधे बताओ कि हम जो आपको खड़े दिख रहे हैं कैमरे के सामने, वो कहाँ खड़े होंगे, किसी ना किसी छत पर। तो आपको एक चीज तो क्लियर है कि व्यक्ति खड़ा कहाँ होगा। तो भाई व्यक्ति खड़ा होगा छत पे नहीं, सॉरी फर्श पे। ठीक है, कहाँ खड़ा होता है, फर्श पे। और आप देखिए कि प्रश्न में खिड़की को दरवाजा, दरवाजा को फर्श और फर्श को क्या कहते हैं, छत कहते हैं। यानी ऐसे तो व्यक्ति खड़ा होगा फर्श पे, सतह पे, लेकिन प्रश्न में फर्श फर्श को क्या कहा जा रहा है, छत कहा जा रहा है। यानी ये आंसर नहीं होगा। हमारा उत्तर क्या होगा कि भाई व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा, तो व्यक्ति खड़ा होगा छत पे। एक्चुअल में होता कहाँ है खड़ा, फर्श पे। और प्रश्न में फर्श को क्या कहा जा रहा है, छत कहा जा रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये बहुत ही आसान सवाल कोडिंग डिकोडिंग के पहले प्रश्न की शुरुआत की गई है। टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, टॉप 50 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और आपसे पूछा गया था कि व्यक्ति कहाँ खड़ा होता है। वैसे होता तो एक्चुअल फर्श पे, लेकिन फर्श को प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, छत कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर कौन सबसे पहले बनाएगा, जल्दी बोलिए। ठीक है, जल्दी जल्दी। दो के बाद 54 लिखा, 54 के बाद 250 लिखा, तो 250 के बाद क्या होगा। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है डियर, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग। जल्दी उत्तर करिए। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्या सवाल कहा गया है कि भाई 2 के बाद 54, 54 के बाद 250, तो 250 के बाद क्या होगा, आपको अगला स्टेप बताना है। जल्दी, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, जल्दी बताइए सभी विद्यार्थी। अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए इसमें हुआ क्या है डियर, इसको कैसे बनाएंगे। इसको क्या किया गया है ना, कोई और बोलेगा। हाँ, इसको देखिए हुआ क्या है, समझने की कोशिश करिए। एक का क्यू करके डबल किया गया है, तो एक का क्यू एक ही होगा और एक का दुगना क्या हो जाता है, दो। फिर क्या किया गया है कि दो, एक का क्यू हुआ है ना, इस बार एक के बाद 3 का क्यू किया गया है, 3 का क्यू का डबल करेंगे। तो 3 का क्यू, 3 तिया 9 तिया 27, और 27 का डबल क्या हो जाता है, 54। एक के बाद 3, 3 के बाद इस बार 5 का क्यू लेंगे, ठीक है, और उसका डबल करेंगे। तो 5 का क्यू, 5 बचे 25 बचे 125, और 125 का डबल 250।
और अगले में 1 का क्यू, 3 का क्यू, 5 का क्यू, तो अगले में 7 का क्यू करके 2 से गुना यानी डबल करेंगे। 7 का क्यू 7 49, 49 7 343, और 343 का डबल करेंगे तो 686, और ये 686 डी नंबर ऑप्शन में। ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए तो पक्का है कि परेशानी तो बिल्कुल होगी। और देखिए कुछ विद्यार्थी 1081 कह रहे थे, करना क्या है कि क्यू करके डबल करा, पहले 1 का क्यू किए उसका डबल किए, तो 1 का क्यू 1 और 1 गुने 2 2। 1 के बाद सीधे हमने 3 का क्यू किया, 3 का क्यू 3 तिया 9 तिया 27, और 27 का डबल किए तो 54। 3 के बाद 5 का क्यू, 5 पचे 25 पचे 125, 125 का डबल 250। 5 के बाद 7 का क्यू, 7 का क्यू 343 का डबल होता है 686, और ये किस नंबर में है? डी नंबर ऑप्शन में। सब लोग एकदम तैयार हैं आज के मैराथन के लिए? जी, आज की क्लास 8 बजे से ही लगाई गई है, क्योंकि आजकल क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है ना, इसलिए शुरुआत थोड़ी पहले की गई है। बिल्कुल आप लोग बने रहिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, देखते हैं। थोड़ा उत्तर फटाफट करिए आप सभी लोग, ठीक है? एकदम फटाफट उत्तर करिए। चलिए जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। बहुत बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, चौथा सवाल आ चुका है, सॉरी तीसरा सवाल आ चुका है। जल्दी, समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है कि भाई कैसे इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर ऐसी कौन सी संख्या हम रख दे कि हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जल्दी। देखिए इसमें क्या कर रहा है ना, कोई बताएगा? ऑप्शन में 1 5 है, 3 है, 1 है, 2 है, यही 4 ऑप्शन है। इन्हीं 4 में से कोई एक हमको फुलफिल करना है यहाँ पे। देखिए इसमें क्या हो रहा है डियर, मैं बताऊं या आप लोग बनाओगे? बिल्कुल समय है आप लोगों के पास, आप बना सकते हो, बहुत बढ़िया, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दो। देखियो इसमें हो क्या रहा है मैं बताना चाहता हूं क्लियरली एकदम। इसमें क्या कर रहा है ना, 4 को 4 से गुना कर रहा है और 2 जोड़ रहा है, तो 18 हुआ। 7 को भी इधर देखिए, एकदम एकदम सामने वाला, 4 को 4 से गुना करके दो जोड़िए, 4 चक 16 दूनी 18, 4 चक 16 जोड़ 2 18। इसमें भी 7 को 4 से गुना करिए, 7 चक 28 और 2 जोड़िए 30। अब इसमें भी आप 6 को 4 से गुना कर सकते थे, 6 चक 24 और 2 जोड़िए 26। कहीं नहीं है, यानी हमको ऐसा लगा कि सर ये जो क्वेश्चन मार्क है उसमें ऐसी कौन सी संख्या रखे जिसमें 4 से गुना करके 2 जोड़ने पर 6 आना चाहिए। क्योंकि इधर से तो हमने चेक करके देख लिया कि 6 में 4 से गुना करके 2 जोड़े तो 6 चक 24 2 26, और हर बार यही हो रहा है, 7 चक 28 2 30, 4 चक 16 और 2 18। लेकिन यहाँ पर 26 ऑप्शन में भी नहीं है, तो हमको लगा कि अच्छा कुछ दाल में काला है, तो हमने यहाँ पर 4 से गुना करना है ना, 2 से रखिएगा, तो हमने यहाँ पर 1 रखा, तो 1 गुणे 4, ठीक है। अब प्लस 2 करेंगे तो बताइए क्या हमको यहाँ 6 प्राप्त हुआ? यानी ये जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह पर 1 रखना सही रहेगा। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं 2 रखिए सर, ठीक है, अगर हम 2 रखते हैं, 4 से गुना करके 2 जोड़ते हैं, तो 4 दूनी 8 2 10 है, यहाँ पे 10 नहीं। अगर हम 3 रखते हैं तो 3 गुने 4 से गुना करके 2 जोड़ते हैं, 4 तिया 12 2 14। अरे भाई 5 से ज्यादा तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो हम यहाँ पर 1 रखते हैं, 1 गुने 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आएगा। तो कुछ लोग जो डी कह रहे थे, सॉरी डी जो कह रहे थे कि 2 होगा आंसर, वो एकदम सरासर गलत मानना है कि नहीं, 3 नंबर सवाल का डी आंसर नहीं होगा। डी आंसर होगा डियर। यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या, देखो ये 4 है ना, 4 को 4 से गुना किए 2 जोड़े, 4 चक 16 2 18। ये 7 है ना, 7 को 2 से गुना किए, सॉरी 7 को 4 से गुना किए, 7 चक 28 2 जोड़े 30। तो यहाँ पर अगर आप कह रहे हैं 2 रखिए, तो 2 में 4 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 और 2 जोड़ेंगे 10। कहाँ यहाँ पे 10 है डियर? सब कुछ देखना है ना, तो हमने यहाँ पर 1 रखा, तो 1 गुने 4 से गुना किए 2 जोड़े, बिल्कुल 6, और देखिए 6 यहाँ दिख तो रहा है, यानी ये जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर 1 रखाएगा, और 1 हमारे सी नंबर ऑप्शन में उत्तर है। चलिए चूना, अच्छा कह रहे दिए गए विकल्पों के संबंध में शब्द चुने, मतलब कौन सा बेटर होगा बताइए।
कह रहा है कि तैरना, आदमी तैरता है तालाब में। तो ट्रैकिंग, ट्रैकिंग मतलब हमको लगता है, पहले आप दिमाग लगाइए फिर हम बताएंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि आदमी जो है तैरता कहाँ है, तालाब में। टॉप 50 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आज, बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आप बताइए कि आदमी का तैरने वाला काम कहाँ होता है, तालाब में। ट्रैकिंग मतलब होता है पहाड़ों पे चढ़ना, तो ट्रैकिंग कहाँ करेगा, पहाड़ पे। ये तो मैंने डायरेक्ट आंसर ही कर दिया। ट्रैकिंग यानी चढ़ना, चढ़ने वाला काम पहाड़ पे होता है। नदी में चढ़ेगा, समुद्र में चढ़ेगा, समतल में चढ़ेगा, तो चढ़ेगा कहाँ, पहाड़ पे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़े, समय बर्बाद नहीं करते, जो आसान प्रश्न है उसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, कहे तो आज एकदम लेवल वाले प्रश्न लेकर आ रहे हैं। 6, 24, 60, 120 क्या होना चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5। पहले तो मुझे ये लगा कि 6 चक 24, 24 अढ़ाई 60, 60 दूनी 120, लेकिन मुझे ये लगा कि 4 गुना फिर सीधे 2.5 गुना, 4 के बाद 3 गुना होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए। फिर मुझे लगा नहीं, गलत हम कर रहे हैं। जल्दी सबसे पहले उत्तर कौन करेगा, जल्दी बताइए, फटाफट एकदम। बहुत बढ़िया। तो देखिए 6 के बाद 24 है, 24 के बाद 60 है, 60 के बाद 120 है। देखिए पता है क्या हुआ है, पहले लिखा गया है 1 गुने 2 गुने 3, और ये बना देगा 6। इसके बाद ए को इधर से हटा दीजिए, 2 गुने 3 गुने 4, 2 तिया 6 चक 24। अब ये को हटा दीजिए, 3 गुने 4 गुने अगला लीजिए 5, 4 तिया 12 25 60। फिर एगो हटा दीजिए तो आ जाएगा 4 गुने 5 गुने 6, 120। फिर एगो अगला हटा दीजिए, 5 गुने 6 गुने 7, 6 पचे 30 सत्ते 210, और ये क्वेश्चन मार्क ही तो था, और इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या रखेंगे, 210। यानी एकदम सिंपल तरीका कि 6 को हमने क्या किया, 1 गुने 2 गुने 3 कर दिया। 24 को हमने क्या लिखा, 2 गुने 3 बचा, मतलब एक एक इधर से हटाते गए और अगला संख्या लेते गए। 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6, 5 6 7। तो इस बार सॉरी 4 5 6 था, तो 4 से शुरुआत था, 4 को हटा दिए, तो 5 6 7 6 5 30 सत्ते 210। यानी ये जो क्वेश्चन मार्क है डियर, इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या रखना, हम सही रखेंगे, तो 210 रखना सही। एक बार जितने भी विद्यार्थी लाइव हैं, बस मुझे एक बार कमेंट करके आप मुझे बस इतना बताओ कि क्या मैं आपको समझा रहा हूं, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं रीजनिंग, तो आपको अच्छे से हर प्रश्न एकदम शालीनता से, एकदम बारीकी से समझ में आ रहा है, यस या नो। जल्दी बताइएगा सभी स्टूडेंट, जल्दी हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। आज रुकेंगे नहीं, आज मांझी द माउंटेन मैन बनेंगे, जल्दी बताइए। छठा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, मतलब कौन पहले हुआ, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, बताइएगा। प्रस्तावना मतलब कोई चीज प्रस्तावित करता है, किसी के सामने समक्ष में रखता है कि देखिए जी हमको ये चीज चाहिए। आगमन मतलब कोई व्यक्ति आता है। प्रदर्शन, प्रदर्शन मतलब कि आप नए बात मानिएगा तो हम प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। उसके बाद प्रदर्शन के बाद विचार विमर्श होता है, फिर सिफारिश करना होता है। तो हमको लग रहा है ना कि सबसे पहले आदमी का आगमन होता है, कोई भी काम के लिए आदमी आता है, तो हम क्या लिखेंगे, आगमन। चलिए हम सीधे लिखते हैं, आगमन 2 नंबर पर है, तो पहले 2 नंबर। आगमन के बाद आदमी अपना प्रस्तावना रखता है कि हमको ये चीज चाहिए। प्रस्तावना यानी प्रस्तावित करना, यानी मांग रखना। तो आया और फिर अपना मांग रख दिया, 1 नंबर। मांग रखने के बाद अगर नहीं बात मानिएगा तो हम करेंगे प्रदर्शन। अब प्रदर्शन होता है 3 नंबर में। अब प्रदर्शन के बाद आदमी जो है, जो मालिक होता है, वो विचार विमर्श करता है कि क्या करे, कहीं सब लड़ाई झगड़ा ना कर दे। तो प्रदर्शन के बाद होता है विचार विमर्श, और विचार विमर्श 4 नंबर पर। और लास्ट में, ठीक है ना, या तो सिफारिश करवाता है या तो सिफारिश करता है, तो सिफारिश करने वाला काम 5 नंबर में। तो 213 45 कहां पर है, जरा देखिए तो। 214 45, हाँ 213 45, यानी ये घटना आपको बी नंबर। इसको हमने क्या किया, सार्थक क्रम में सजाया, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में धड़ल्ले से पूछे गए हैं। यस या नो, सबको मजा आ रहा है आज के क्लास में। पहले कोई भी चीज, किसी भी चीज का आगमन होता है, कोई भी चीज आता है। जैसे मान लो आपने सुना होगा, ठीक है, कि साइमन कमीशन भारत में आया था, 1927 में बना था, 1928 में भारत आया था।
तो भारत आया, पहले प्रस्तावित हुआ 1947 में, 1927 में, फिर 1928 में भारत आया। कुछ लोगों ने इसका, कुछ क्या सब लोगों ने काले झंडे से इसका विरोध किया है, ठीक है। फिर विचार विमर्श किया गया, फिर इसको हटा दिया गया होगा, जो भी इसकी घटना घटित हुई है। बिल्कुल, आगे बढ़ते। टाइम इज मनी, बताइए जरा। 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर है और फटाफट उत्तर करिए। रीजनिंग के बैच के लिए रीजनिंग फाउंडेशन बैच परचेज करिए। चलिए देखिए, 42 को 24 लिख दिया है, तो 52 को क्या लिखेंगे? हमको लग रहा है ना ये बड़ा आसान है। 42 को बहुत ही सिंपल, देखिए ना, 42 को उलट दिया गया है, तो 2 को आगे 4 को पीछे। क्या हम 52 को भी उलट सकते हैं? 52 को हम क्या 25 लिख सकते हैं ऑप्शन में? देखिए ना कहीं, हाँ पहले ही में तो मिल गया। 52 को हमने क्या कर दिया, उलट के 25 लिख दिया। अरे कुछ नहीं, संख्या को, डिजिट को 42 को 24 कर दिया, 52 को 25 कर देंगे, ए नंबर। रीजनिंग है और हमने आपको बताया कि रीजनिंग का कोई माई बाप नहीं होता, ये नालायक होता है रीजनिंग। मतलब अपने हिसाब से चलेगा, जो आगे वाला कर रहा है वही काम पीछे करेगा। चलिए अगला सवाल। हाँ अब तो बनाओ जी। क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी 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 फटाफट। गणित एकदम जैसे मक्खन होता था वैसे रीजनिंग मक्खन करिए। हर सवाल बेहतरीन है, सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है डियर। 17 को कैसे 4913 लिख दिया गया है, तो 21 को क्या लिखेंगे? देखिए याद रखिएगा, जब आप 17 का क्यू करिएगा ना, यानी 17 गुणे 17 गुणे 17, तो आपको ये दृश्य दिखेगा 4913। और अगर आप जब 17 का क्यू करने पे इतना आता है, तो आप क्या करिएगा, इस बार 21 का क्यू करिएगा, तो 1 गुणे 1 गुणे 1 9। हाँ, तो आपको 21 का क्यू जो मिलेगा वो 9261 मिलेगा। और ये कहाँ विराजमान है? बी नंबर ऑप्शन में विराजमान है। तो बता तो दिया, नहीं कोई कूपन कोड नहीं, वो ऑफर लिमिट समय के लिए कभी कभी आता है, वो हर दिन नहीं आता है डियर, ठीक है जी। कोई कूपन कोड नहीं, डायरेक्ट बाई नाउ करिए, कूपन कोड नहीं मांगेगा, मांगेगा तो उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़िए। चलिए जल्दी, ये तो आसान हमको लग रहा है तुरंत बना देंगे हमारे विद्यार्थी लोग, जल्दी। थोड़ा गति बढ़ाइए, वीडियो लाइक और शेयर करिए। देखिए इतना नहीं करिएगा तो कैसे काम चलेगा। चलिए सब लोग वीडियो लाइक और शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सके। सब लोग फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए, जल्दी जल्दी। देखिए क्या है, ये तो आसान है डियर। ये 1 का क्यू 1, ये 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 का क्यू, अगला 6 का क्यू जो 216 बनता है, और ये आपके बी नंबर ऑप्शन में विराजमान है ना। ये तो आसान है, ये आज का लग रहा है सबसे आसान क्वेश्चन यही है। 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का, 4 का, 5 का, तो अगला 6 का। 6 का क्यू, 6 6 36 216। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, चलिए जल्दी बताइए। ये अब थोड़ा सा लेवल आ गया डियर। कह रहे संत विपिन से बड़ा किंतु पवन से छोटा है। संत है या संतु है? क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा संत है, कोई बात नहीं। चलिए आप भी उत्तर करिए और हम भी कोशिश करते हैं। कहा गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तो चलिए कोशिश करते हैं। यह भी कहा गया है कि असफलता एक चुनौती है, उसे तुम स्वीकार करो। क्या कमी रह गई तुम्हारे अंदर, देखो और फिर सुधार करो। और जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तो कह रहे संत विपिन से बड़ा। संत जो है भाई ये विपिन से बड़ा है। संत किससे बड़ा है? विपिन से बड़ा, किंतु पवन से छोटा है संत, तो पवन उससे भी बड़ा होगा। जो बड़ा रहे ना उसको ऊपर रखा जाता है, जो छोटा रहे उसको नीचे रखा जाता है। कह रहे राजू संत से बड़ा किंतु पवन से छोटा है। राजू जो है ना
वो संत से बड़ा लेकिन पवन से छोटा, तो राजू को संत और पवन के बीच में रख दो। लो भाई, राजू संत से बड़ा लेकिन पवन से छोटा, इतनी सी बात क्लियर है। किंतु पवन से छोटा, सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा जो हमें मिला विपिन मिला, क्योंकि विपिन का कोई लेना देना, राजू बीच में आ जाता है, वो संत से बड़ा और पवन से छोटा, तो संत और पवन के बीच में राजू आता है। सबसे छोटा जिसकी हमें तलाश थी वो विपिन मिला, और ये विराजमान है डी नंबर ऑप्शन में। आगे बढ़ा जाए। हाँ, हमसे पहले आप उत्तर कर रहे हैं। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये वाला ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा आप लोग हमारे एप्लीकेशन के। अच्छा, आप लोग ऐप इंस्टॉल करते हैं, प्ले स्टोर पर जाते हैं, लेकिन रेटिंग नहीं देते हैं आप लोग कि इस ऐप पर क्या पढ़ा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है आपको ऐप पर पढ़ के। तो जितने भी विद्यार्थी ऐप को इंस्टॉल करते हैं ना, वो लोग अपना रेटिंग जरूर दीजिए, और हमारे साथ फेसबुक पेज पर आप लोग जुड़िए। वहां पे हम आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं बहुत जल्द। तो एक भीड़ बन जाए ना कम से कम, तब हम आपके लिए नई नई चीजें, जैसे हम आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, वैसे ही हम आपको फेसबुक के माध्यम से भी कुछ नई नई चीजें आपके लिए, कुछ नया सोच रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप हमारे लिए सोचिएगा, तब तो हम आपके लिए कुछ नया सोचेंगे डियर। तो आप लोग फेसबुक पेज पे भी जुड़िए, फेसबुक पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और नहीं तो फिर फेसबुक पे जाकर सर्च करिएगा ड्रीम क्लासेस, ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस आ जाएगा। वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से फेसबुक पे जुड़िए। चलिए, सवाल नंबर 11 सबसे पहले कौन करेगा? सबसे पहले कौन करेगा? बहुत बढ़िया सवाल, एकदम मस्त, एकदम बेहतरीन सवाल। सभी विद्यार्थी फेसबुक पे जरूर ज्वाइन करिए। ये टेलीग्राम और फेसबुक ये कंपलसरी है, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आप चाहते हैं कि फेसबुक पे भी अच्छी अच्छी क्लासेस कराई जाए, क्योंकि फेसबुक भी अब बहुत बेहतरीन क्रिएटर वो हो चुका है, बेहतरीन प्लेटफॉर्म एजुकेशन के लिए। बाकी उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज भी है, बच्चे गाने भी बहुत सुनते हैं या जो भी है, लेकिन एजुकेशन के लिए भी काफी अच्छा है। देखिए सवाल क्या कर रहा है डियर, इसमें क्या कर रहा है ना, इस 7 को 4 से गुना कर रहा है, आता है 28, लेकिन 2 कम करके लिखता है। अच्छा दोस्त, आप भी वही काम करो, इधर में 13 में 4 से गुना कर दो, आएगा 52, लेकिन 2 कम कर दो 50, और 50 हमें मिल गया डी नंबर ऑप्शन। बॉस इतना ही तो करना है डियर, 4, ठीक है। वैसे आपकी डेली लाइव क्लासेस रात में 9 बजे चलती है, मैं क्लियर बताना चाहता हूँ। आज मुझे स्पेशल पढ़ाना था रीजनिंग कुछ लंबा, इसलिए आज की क्लास थोड़ी पहले शुरू की गई है। वैसे आपको 9 बजे से ही हम लाइव दिखेंगे रेगुलर आज के बाद। हाँ, ये बड़ा बेहतरीन सवाल है, ये कोडिंग डिकोडिंग का एक सबसे शानदार प्रश्न है। देखते हैं सबसे पहले कौन सॉल्व करता है। इसी टाइप का थंबनेल में भी था ना, तो जो थंबनेल में आपको दिखा था वो सब हम सॉल्व करा देंगे थोड़े टाइम के अंदर, ठीक है। ही को लिखा गया है 41 और सी को लिखा गया है 49। तो आपसे ये पूछा गया है ना कि टी को क्या लिखेंगे ठीक है। देखिए बड़ा बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। सबसे पहले कौन उत्तर करेगा? है कुछ नहीं, देखिए है ना क्या, एच ई ही है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि यहां पर हुआ क्या है। वैसे तो यच होता है 5, सॉरी यच होता है 8 नंबर पर और ई होता है 5 नंबर पर। तो 8 और 5 13 हो गया, 8 पचे 40 करिएगा गुना करके, लेकिन सोचिए एस एच ई को गुना करेंगे कितना बनेगा वो। तो ऐसे कंडीशन में एक चीज तो समझ में आ गया कि सर एच एबीसीडी में 8 पर होता है, ई एबीसीडी में 5 पर होता है। तो हमको नॉर्मल तो नहीं समझ में आया, तो हमने क्या किया, अपोजिट लिखने की कोशिश की। और हमने आपको बताया था कि किसी भी अल्फाबेट का अपोजिट लिखना, विपरीत वाला, तो आपको 27 में उसका एक्चुअल पोजीशन घटाना है। तो 27 में 8 घटाइएगा तो ये 19 होगा, और 27 में 5 घटाइएगा तो ये 22 होगा। 19 22 को जोड़िएगा तो बिल्कुल 41 ही प्राप्त हुआ। यानी यहां से हमने इसमें भी करके देख लीजिएगा, यस 19 पर होता है, और एस का अपोजिट क्या होता है, तो 27 में 19 घटाइएगा तो एच होगा। एच का अपोजिट यस होता है यानी 19 होता है, और ई का अपोजिट 5 होगा। तो 5 में 19, 22 में 5 घटाएंगे, 27 में 5 घटाएंगे 22, तो 22 8 30, 30 और 19 क्या बन गया हमारा, 49 बन गया। यानी हमको क्या करना है, अल्फाबेट के अपोजिट वाले अल्फाबेट का योग्य करके बताना है। जैसे टी ई ए हमें ये चाहिए ना डियर, टी ई ए चाहिए,
तो अब बताइए, वैसे तो T20 पर होता है, E5 पर होता है, A1 पर होता है, लेकिन हमको इसके अपोजिट वाला चाहिए। तो 27 में घटाना होता है ना, मैंने बताया था कोडिंग डिकोडिंग में कि 27 में इसका एक्चुअल पोजीशन घटाइए। तो 27 में 20 घटाइएगा तो ये 7 पर चल जाएगा। 27 में 5 घटाइए, देखिए ये 22 पर आया था, और 27 में 1 घटाइएगा तो ये 26 पर आएगा। तो 26 2 28, 26 2 28 20 48 7 55, यानी इसके अपोजिट वाले अल्फाबेट का के अंकों का योग करेंगे तो 55 होगा, जो डी नंबर ऑप्शन में विराजमान है। 54 नहीं 55 होगा। T20 20 7 27 7 होगा, और E5 तो ये 22 होगा, 22 5 27, और ए जो है, ठीक है ना, ए 1 पर है और 27 में 1 घटाएंगे तो ए का अपोजिट वैसे भी जेड होता है, जेड 26 पर। 26 20 28 20 48 7 55 55, बहुत बढ़िया। फाइनली आंसर डी होगा। जो इधर उधर दिमाग लगा रहे थे वो लगाना छोड़ दीजिए, यहां ध्यान दीजिए, आप अच्छे से ध्यान दीजिए, हर प्रश्न का सॉल्यूशन यहाँ पे हम करके देंगे आपको। चलिए हम अगले प्रश्न की बात करें। बहुत बढ़िया सवाल एक और आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहे कौन करेगा सबसे पहले, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का सवाल है डियर, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। खूनी रिश्ते, ए बी का पुत्र है, तो ए जो है वो बी का पुत्र है, तो बी को यहां रखिए, बहुत ही सिंपल है। बी को यहां पर रखिए, और बी का पुत्र कौन है, ए कौन है भाई, पुत्र है, पुत्र है, बेटा है। तो ए बी का पुत्र है, सी डी की ग्रैंड डॉटर है, यानी पोती है। अच्छा ये रहने दीजिए। फिर कह रहा है जो बी का पति है, बी का पति कौन है, सी के बारे में कह रहा है कि सी जो है वो डी की ग्रैंड सॉरी सॉरी सी डी का ग्रैंड डॉटर है, क्या कह रहा है, नहीं नहीं, सी डी की ग्रैंड डॉटर है और डी की पोती है। डी कौन है, बी का पति है। तो डी जो है वो बी का पति है, बी का पति है, और इसकी सी कौन है, तो सी जो है वो है पोती। बताइए, डायग्राम हमने आपको अच्छे से बताया, पहले यहां तक क्लियर करिए, फिर हम क्वेश्चन तो ऐसे भी कर ही देंगे। कह रहे ए जो है वो बी का पुत्र है, तो बी का पुत्र ए है। सी डी की ग्रैंड डॉटर है, यानी पोती है, तो सी है डी की ग्रैंड डॉटर, सी है डी की पोती, सी है डी की पोती। तो डी की पोती कौन है, सी, या सी जो है वो डी की पोती है, तो डी ऊपर है, पोती नीचे होगी। और कह रहे हैं सी डी की ग्राउंड डॉटर है, जो बी का पति है। अब ये पोती है, ये फीमेल कैंडिडेट है, तो क्या ये किसी का पति हो सकता है, नहीं हो सकती है ना। तो डी का पति कौन है, तो एक ही बच गया ना, डी। कह रहा है कि सी डी की ग्रैंड डॉटर यानी पोती है, और ये जो जो मतलब डी के बारे में कह रहा है कि वो बी का पति है। तो ए का डी से किस प्रकार संबंध है, तो ये ए और बी और डी जो होंगे वो हस्बैंड वाइफ होंगे जी। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, और ये इनका पुत्र है इसका, तो इसका भी पुत्र हो गया। तो कह रहे ए का डी से संबंध क्या होगा, ए भी डी का पुत्र ही होगा। अगर ए बी का पुत्र है और ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो ए डी का भी पुत्र होगा, और ये आपका डी नंबर आंसर होगा। थोड़ा ध्यान से समझिए, हाँ बहुत बेहतरीन तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, अच्छे से देखिए कि क्या ये चीज आपको समझ में आ रहा है डियर। हाँ या ना में जवाब करिए, अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है, यस या नो में जवाब दीजिए। सब लोग हाँ या ना में जवाब दीजिए, समझ में आ रहा है। हाँ पुत्र होगा बिल्कुल, ये ब्लड रिलेशन। कह रहे ए जो है ना वो बी का पुत्र है, और सी जो है, ये सी जो है वो डी की पोती है, और ये डी के बारे में कह रहे हैं कि वो बी का पति है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे, और ये इनका बेटा है, तो इनका भी तो बेटा ही हुआ ना, दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं, चलिए बताइए। 1 64 कह रहा है दिए गए आरेख में लुप्त संख्या को ज्ञात करिए। बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है।
जल्दी उत्तर करिए। देखिए ये क्या होगा, ये होगा 1 का क्यू, बच्चा बच्चा जानता है भाई 1 का क्यू 1 होता है। ये 1 का क्यू होगा, हमको लग रहा है कि ये 2 का क्यू होगा, ये 4 का क्यू होगा, काम बन गया। 1 का क्यू, 1 का डबल 2 तो 2 का क्यू, 2 का डबल 4, 4 का क्यू, 4 का डबल 8 तो 8 का। फिर से समझिए, 1 का क्यू, 1 का डबल होता है 2 तो 2 का क्यू, 2 का डबल होता है 4। फिर से देखिए, 1 का क्यू किए, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 1 का डबल होता है 2 तो 2 का क्यू किए, 2 का डबल होता है 2 के बाद 4 नहीं, 2 का डबल होता है 4 तो 4 का क्यू, 4 का डबल होता है 8 तो 8 का क्यू, और 8 का क्यू अगर आप करते हैं तो 8 8 64 64 8 512, सी नंबर ऑप्शन में हमारा उत्तर है। क्या आंसर होगा डियर? 512, 512 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। अगले प्रश्न की बात किया जाए, अगले प्रश्न की बात करें। कोनो परेशानी, कोनो समस्या? आज आप लोग लाइक और शेयर नहीं कर रहे, थोड़ी सी खुशी कम हो रही है आप लोगों से। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम आपके सदस्य हैं ही नहीं, हम मतलब हम एक पर आप, हम और आप एक परिवार के सदस्य ही नहीं है, ऐसा फील हो रहा है मुझे थोड़े समय के लिए। तो जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर करिए ताकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और बढ़ा सके हम, ठीक है। हाँ, समझ में अच्छे से ही आएगा, टेंशन की बात नहीं है। ये एमडीएच का सवाल है जो रीजनिंग में भी पूछता है बहुत। कह रहे थे 100 बिल्ली 100 चूहा 100 दिनों में मार सकती है या खा सकती है? आपने एमडीएच पढ़ा होगा। 4 बिल्ली 4 चूहा कितने दिन में मारेगी? काम क्या हो रहा है? चूहा मारना, चूहा खाना, इस तरह का सवाल जो भी प्रश्न में आए तो वो काम होता है। तो आप ऐसे M1D1 एमडीएच पढ़ा है ना आपने? कौन सा फॉर्मूला? M1D1H1/W1, यानी काम को नीचे बराबर M2D2H2/W2। काम नीचे बाकी सब ऊपर। तो काम है भाई 100 गो बिल्ली है और 100 दिन में काम क्या कर रही है? 100 चूहा मारती है। तो काम हो गया 100 गो चूहा मारना काम है। तो कह रहा है 4 बिल्ली कितने दिनों में, x दिनों में, कितना चूहा? 4 चूहा। 4 से 4 कट गया, 100 से 100, x इज इक्वल टू 100 डेज। कितने दिनों में? 100 दिनों में। बात खत्म एकदम। देखो ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अब आप कितना प्रैक्टिस करके जाते हैं एग्जाम के लिए, उतना ही आपको सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। तो मोर देन मोर प्रैक्टिस करिए, मोर देन मोर आप जितना हार्डवर्क करके जाओगे उतना ही, ठीक है। तो फिर जीडी क्या सीजीएल में भी मिल जाएगा, वो तो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। चलिए सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ये नीचे की बजाय चित्र को यहाँ दे दिया गया है, इसमें एक लुप्त संख्या है, ये क्वेश्चन मार्क। बताइए यहाँ पर क्या पॉसिबल है, जल्दी बताइए फटाफट एकदम। देखिए बहुत ही सिंपल है डियर, ये 3 का क्यू है और ये 5 का क्यू है। 5 और 3 को जुटकर 8 कहा गया है। ये 2 का क्यू है और ये 4 का क्यू है। सिंपल समझिए ना, ये 2 का क्यू है और ये 4 का क्यू है, दोनों को जोड़कर 6 लिखा गया। ये भी आसान है। ये 5 का क्यू है और ये 6 का क्यू है, तो 6 और 5 को जोड़कर कहा गया 11, और ये 11 सी नंबर ऑप्शन में है। पंद्रह में ऐसा क्या देखना है, कुछ नहीं है, ठीक है, आसान है। फाइनली आंसर हो गया 11, 11 नंबर आंसर हो गया आपका। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नीचे दिए गए लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है, ऑसम। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर। है तो ये नॉर्मल, लेकिन बहुत कंफ्यूज करेगा, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा ये।
कैसे होगा, कैसे करेंगे इस प्रश्न का उत्तर, जल्दी बताइए। कामनी शर्मा, क्या बाबू क्या हुआ? 100 बिल्ली 100 दिन में 100 चूहा, 100 गुने 100 बटे 100, 4 बिल्ली कितने दिनों में 4 चूहा, 4 से 4 करिए। बड़े आगे देखो इसमें क्या है, देखो आपके डिमांड पे एक बार मैंने पीछे रिपीट करके देख लिया, लेकिन आंसर जो मैंने कहा है वो सही होगा। देखो इसमें क्या हो रहा है ना, यहां से हम शुरुआत करते हैं अपनी काम अपने आप, क्योंकि सारे ऑप्शन बड़े बड़े हैं। 50 को पता है क्या लिखा गया है? 50 को लिखा गया है 7 का स्क्वायर जोड़ 1, या फिर आप ऐसे करिए 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर जोड़ 1 होता है 49, 1 50। 83 को क्या लिखा गया? 9 का स्क्वायर अब प्लस 2, इस बार 1 जोड़ा गया, इस बार 2 जोड़ा, 7 के बाद 9, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 2 83। 124 को लिखा गया 9 2 11 का स्क्वायर, 1 2, तो इस बार 3 जोड़ेंगे, 11 का स्क्वायर 121 और 121 3 124। अब देखिएगा 7 2 9 2 11, अगले में क्या करेंगे? 13 का स्क्वायर करेंगे, और 1 2 3 जोड़ रहे थे तो अगले में 4 जोड़ेंगे, 13 का स्क्वायर 169 और 4 103। करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? हाँ, ये बहुत बेहतरीन सवाल था। और अब ऐसे ऐसे बहुत प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने वाले हैं, मतलब सीधा सीधा मैं कहूं आज की क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कर दे हम लोग। बहुत बढ़िया, और ये लगातार उत्तर आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। चलिए बनाइए। ये सवाल और भी बेहतरीन है, रीजनिंग का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल, एक बार फिर से आप सभी के स्क्रीन पे आता हुआ। कह रहे एक 1200 व्यक्तियों का समूह है, मतलब एक 1200 व्यक्तियों का ग्रुप है, छावनी है, जिसमें कप्तान तथा सिपाही हैं। और ये भी कह रहा है कि एक रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, यहाँ प्रत्येक 15 सिपाही के लिए कप्तान है, मतलब 15 वो सिपाही रहेगा, एगो कप्तान रहेगा, 15 वो सिपाही रहेगा, एगो कप्तान रहेगा। तो कह रहा है समूह में कप्तानों की कुल संख्या। देखिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ कि आप पहले ये बताइए कि भाई ग्रुप कितने लोगों का बन रहा है। उन किन्हीं लोगों के मन में चल रहा होगा 15, किन्हीं के मन में 16, लेकिन आप ये याद रखिएगा 15 लोगों का ग्रुप नहीं बन रहा है, 16 लोगों का ग्रुप बन रहा है। कैसे 16 लोगों का ग्रुप बन रहा है? कह रहा है कि एक यात्रा करे, प्रत्येक 15 सिपाही के लिए एगो कप्तान, मतलब होता है ना प्रत्येक 15 विद्यार्थी के लिए एगो टीचर। तो 15 का ग्रुप नहीं बना, 16 का, क्योंकि वो टीचर भी तो आपके ग्रुप में शामिल रहेगा ना। तो ग्रुप बना 16 लोगों का, और हर एक ग्रुप में आपको कितने कितने कप्तान मिलेंगे? एक ग्रुप में एक कप्तान। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? कप्तानों की संख्या चाहिए। बहुत ही सवाल एकदम नॉर्मल है। कहेंगे सर 1200 लोगों का ग्रुप था, 1200 लोगों का भीड़ था, और प्रत्येक 15 प्लस 1 यानी 16 लोगों का ग्रुप बनाया जा रहा है, क्योंकि वैसे तो सिपाही 15 ही है, लेकिन कप्तान भी तो एक है ना, 16 हो जाता है। तो 4 चक 16, 4 तिया 12, 300 बार में, ये 75 बार में। तो 75 ग्रुप बना, और हर ग्रुप में एक कप्तान, यानी कुल कप्तानों की संख्या 75, जो डी नंबर ऑप्शन में है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उम्मीद है कि एकदम स्पष्ट रूप से आप समझ रहे होंगे, और हम आपको स्पष्ट रूप से समझा पा रहे होंगे। एम आई राइट माय डियर स्टूडेंट? अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न एकदम आसान है, एकदम आसान है कि भाई 1200 लोगों का एक समूह था, और हर 15 सिपाही के लिए एगो कैप्टन रखा गया, उसके लिए एक बड़ा जैसे अधिकारी रखा गया। तो अधिकारियों की संख्या तो 1200 बटे 16 लोगों का ग्रुप, क्योंकि 16 लोगों में एगो अधिकारी था, तो 16 से भाग दिए तो 75 ग्रुप यानी 75 अधिकारी। सवाल देखिए, ये सवाल हो गया कथन और निष्कर्ष का, ये सवाल है। चलिए मतलब आज सब आपको एक एक कर करके सब सवालों का आपको दर्शन हो जाएगा। ठीक है, जल्दी बनाइए, क्या करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। कह रहे हैं कि यदि वह मेहनती होता तो परीक्षा में, यदि वह मेहनती है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, ऐसा कहा गया कथन में। कथन कहा गया है, इसको आप कथन लिख सकते हैं। ठीक है, कथन में क्या कहा गया है, मतलब कहा गया है काश वो मेहनती है, या फिर ऐसे कहा गया कि यदि वह मेहनती है, हार्ड वर्किंग पर्सन है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, ये बात कहा गया। अब निष्कर्ष में कहा गया
कि आलसी व्यक्ति परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं करते। सही बात है भाई, आलसी रहिएगा तो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होइएगा, क्योंकि कह रहा है यदि वह मेहनती है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। ये बात सही है। तो कह रहा है कि आलसी व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकते, ये भी सही बात है। फिर कह रहा है कोई भी व्यक्ति कोई भी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है, ये भी सही बात है कि भाई आलसी वाला भी हो सकता है, कम आलसी वाला भी, सॉरी ज्यादा कम आलसी वाला हो सकता है, थोड़ा ज्यादा आलसी रहे तब भी चलेगा। मतलब उसके हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करता है और क्वेश्चन के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। तो सवाल ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण हो सकता है, उसके मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। और पैरा करा आलसी व्यक्ति परीक्षा में, ये बात बिल्कुल सही है कि जो आलसी व्यक्ति होंगे वो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे, ये भी सही है। लेकिन ये बात भी सही है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है, बस मेहनत की जरूरत है। तो ये दोनों बात सही है। कहाँ ऑप्शन में है? हाँ, 1 और 2, 1 तथा 2 दोनों विकल्प सही है, ये पहले नंबर ऑप्शन में। जो बी सी डी की ओर जा रहे थे उनका गलत है डियर। हाँ, बोथ आर करेक्ट, सही बात है, दोनों सही बात है कि बिना आलसी व्यक्ति तो बिल्कुल भी पास नहीं होगा। अब बाकी कोई भी व्यक्ति रहेगा तो वो परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है, उसके ऊपर उसके मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये आपका कथन निष्कर्ष का सवाल था, बिल्कुल सही बात है। नहीं सही है, पहला ही आंसर होगा, भरोसा रखिए मेरे ऊपर। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम मतलब अलग, छाटिए, 4 गो में एगो छटेगा, बताइए। जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 20। क्यों, कोई भी पास हो सकता है अगर वो मेहनती होगा तो। बल बात है, सिर्फ आलसी लोग ही नहीं पास होंगे, बाकी कोई भी हो सकता है, उसके काम पे ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए, हमको लग रहा है ना कि ये सूरत जो है वो चारों में अलग है। कैसे, हम आपको बताते हैं। ये लखनऊ जो है यूपी राज्य की राजधानी है। ये चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की राजधानी है, चेन्नई। और ये अभी तो बड़ा चर्चित में चला हुआ है बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। तो ये तीनों राजधानी हैं और ये सूरत जो अहमदाबाद सॉरी गुजरात का एक छोटा सा या एक बढ़िया सा जिला कह सकते हैं, छोटा तो नहीं कहेंगे इसको। तो ये राजधानी थी तीनों, यूपी की राजधानी लखनऊ, तमिलनाडु चेन्नई, पश्चिम बंगाल कोलकाता। लेकिन सूरत एक जिला है, वो किसी राज्य की राजधानी नहीं है। तो ये आपका जो है डी आंसर होगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जल्दी बताइए। सवाल कह रहा है पार्क PARK लिखा गया 5461, छठ को लिखा गया 32,867 तथा स्पार्क को 35,461 लिखा गया। शार्क के बारे में पूछ रहे हैं। हमको लग रहा है ना कि जिस चीज की हम तलाश कर रहे हैं वो है SHARK। क्या हम इसी की तलाश कर रहे हैं? बिल्कुल। तो हमको लग रहा है कि हमको तो सब कुछ इसी में मिल जाएगा। देखिए, आर के हम यहां से उठा लेंगे अंतिम 2 अक्षर जो 61 बना देगा। यस हम यहां से उठा लेंगे 2 अक्षर जो 32 बना देगा। ए आर हम यहां से उठा लेंगे 1 अक्षर छोड़ के 4 6। तो सिर्फ ए ही चाहिए ना, 6 तो है ही। 324 61 है आपका, सब कुछ तो ऊपर दिया हुआ ही था। 324 61 ऑप्शन में है। 324 RK। टाइपिंग मिस्टेक है क्या? 324 21, हाँ टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, ऑप्शन मिस्टेक है। 324 ये 16 नहीं होगा, 324 61 होगा और ये C नंबर आंसर होगा। सही है, भरोसा रखिए। 324 16 कैसे होगा भाई प्रशांत? मतलब कहते हैं ना, मतलब देख कर दौड़ना शुरू कर देंगे आप लोग।
आर डियर, यहाँ भी आर जो है सेकेंड लास्ट है जो 6 है, यहाँ भी सेकेंड लास्ट है जो 6 है, यहाँ पर भी जो सेकेंड लास्ट है 6 है, सब जगह 6 ही है। तो आप 1 6 कैसे लिख देंगे, मतलब कुछ भी जैसे तैसे कर देंगे आंसर। 324, ठीक है। एक विद्यार्थी कह रहे शिवा परमार कि सर आप कहाँ से, नहीं नहीं कौन पूछा आपने, चलिए 324 61 बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं है, हमने सही किया उसको, बनाइए, डिमांड है ऐसे प्रश्नों का। क्या सवाल कह रहे हैं, नीचे दी गई वैकल्पिक आकृति में से कौन सी आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी, क्या बात है, बनाओ। चलिए ऐसा करते हैं, हम लोग पेन से पूरा करके देखते हैं, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सी आकृति पूरा करेगी। ये ऐसे हो गया, ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा डियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये ट्रायंगल बन गया और ये लाइन, बस इतना ही तो चाहिए, और भी है ना, मतलब 3 ठो लाइन होना चाहिए नॉर्मल, 3 ठो लाइन इसमें भी नहीं है, इसमें लीजिए पहला ही नंबर ऑप्शन हो गया डियर। हाँ हमसे पहले आप लोग उत्तर कर रहे हैं, क्या बात है, हमको तो लग रहा है आप असली मांझीदा माउंटेन मैन तो आप लोग बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। जी 324, सॉरी हम तो पिछले का आंसर कर रहे हैं, ये आकृति को पूरा भरना था कि कौन सी आकृति इसमें सेट करेगी, तो हमने बना दिया, और बनने के बाद हमको तो लगा कि पहला ही नंबर आंसर हो गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आइए। बहुत बढ़िया, आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है। एक आदमी का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, सुनिएगा ध्यान से, कथा प्रवचन है ये, ब्लड रिलेशन थोड़ा सा जो है ना, बहुत सारे विद्यार्थियों का माइंड एकदम डाइवर्ट कर देता है, मतलब लगता है कि नहीं कर पाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं, खाली बस ब्लड रिलेशन वाले प्रश्नों को आप अपने परिवार के ऊपर लेकर चलिएगा, ठीक है, कि भाई हमारे साथ ऐसी घटना घट रही है। करे एक आदमी का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी पत्नी, उस आदमी की जो पत्नी है, मेरे पिता, आप अपने पिता पे जाइए, कि उसकी पत्नी मेरे पिता की एकलौती पुत्री है। अब बताइएगा कि परिचय कौन कर रही है, एक महिला दे रही है परिचय किसको, एक, और एक आदमी का परिचय दे रही है एक महिला, और एक महिला ने बोला एक आदमी के बारे में, मान लीजिए फोटो दिखाकर वो महिला बोली कि देखिए ये जो आदमी है ना, वो हमरे पिताजी का, सॉरी, परिचय कराते महिला ने कहा कि उसकी पत्नी मेरे पिता की एकलौती पुत्री है, मतलब ऐसे फोटो दिखा के वो महिला बोली कि इसकी जो पत्नी है ना, वो हमरे बाबूजी, सुनिए लैंग्वेज सुनिएगा, काम बन जाएगा। एक फोटो दिखाई, ठीक है, ये फोटो ऐसे दिखाई, एक महिला बोली ये जो पुरुष आप देख रहे हैं ना, इसकी जो पत्नी, सुनिएगा ध्यान से, इसकी जो पत्नी है हमरे बाबूजी की एक लौती पुत्री है। अरे अपने बारे में ही कह रही है, ध्यान से सुनिए ना। एक आदमी का परिचय कराते हुए महिला ने कहा कि इसकी पत्नी जो है मेरे पिताजी की एकमात्र पुत्री है। अगर पुत्री का था तो मान भी सकते थे कि चलिए भाई दीदी का परिचय दे रही होगी, और ये कि उसके एक आदमी का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी पत्नी, इस आदमी की पत्नी जो है वो हमरे पिताजी की एकमात्र पुत्री है। तो भाई अपने पिताजी की एकमात्र पुत्री तो तुम खुद ही हो, यानी तुम अपने ही हस्बैंड का चर्चा कर रही हो, तो आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, पति होगा आदमी उस महिला का। आई बात समझ में ना, ना सिस्टर का बात ही नहीं, कह रहा एकमात्र पुत्री है। एक बार फिर से लैंग्वेज पकड़िए, इसमें डायरेक्ट आंसर है, एक आदमी का फोटो दिखाकर एक महिला ने कहा कि जो आदमी का फोटो देख रहे हैं इसकी जो पत्नी है वो हमरे पिताजी की एक लौती पुत्री है। तुम अपने पिताजी का तो ऐसी एकलौता पुत्री हुई, यानी तुम अपने बारे में कह रही हो कि ये आदमी जो है हमारा पति है, हम इसके पत्नी हैं, और इस आदमी की पत्नी यानी हम अपने पिताजी की एकलौती पुत्री है, तो तुम्हारा आदमी से क्या संबंध होगा। तो क्या कह रहा है कि आदमी का महिला से, महिला का पति, और अगर पूछता कि महिला का आदमी से क्या संबंध है तब पत्नी बोलते, जो ऑप्शन में भी नहीं है।
बढ़े आगे। चलो लैंग्वेज डायरेक्ट आंसर कर दिया। सबसे पहले कौन करेगा, बनाओ। हाँ भाई, शिव भक्त दिख रहा है, आंसर देते रहो। सिर्फ यही बोलना कि मेरा आंसर दिख रहा है या नहीं, आंसर तो दोगे नहीं। ए बी से तेज दौड़ता है लेकिन सी जितना तेज दौड़ता नहीं है। ए बी से तेज दौड़ता है, जो तेज दौड़े वो ऊपर, जो कम दौड़े वो नीचे। ए बी से तेज दौड़ता है लेकिन सी जितना तेज नहीं, यानी सी उससे भी तेज दौड़ता होगा। सी जितना तेज नहीं, जो कि डी से धीमा दौड़ता है। सी के बारे में कह रहा है, ए बी से तेज दौड़ता है लेकिन सी जितना तेज नहीं दौड़ता है और डी से धीमा दौड़ता है। यही सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 24। जल्दी से आप लोग उत्तर करिए। देखिए सवाल क्या कह रहा है, ए बी से तेज दौड़ता है, ये तो समझ में आ गया हमको, लेकिन सी जितना तेज नहीं। यहां तक तो एकदम बात स्पष्ट हो गया। कह रहा है कि लेकिन सी जितना तेज नहीं, जो कि डी से धीमा दौड़ता है। सी के बारे में कह रहा है कि सी जितना तेज तो नहीं दौड़ता है लेकिन सी अपने डी से धीमा दौड़ता है। तो डी सिंपल बात है भाई कि डी सी से भी तेज दौड़ता होगा। और यही तो पूछ रहा है, दूसरा तेज धावक। अगर पहला तेज धावक बोलता तो हम डी को मारते, लेकिन दूसरा पूछ रहा है, यानी सेकेंड धावक जो होगा वो आपका उत्तर सी होगा। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश, आप लोग उत्तर दे रहे हैं। दूसरा तेज धावक, तो पहले तो सबसे ऊपर तो डी गया, क्योंकि सी कह रहा है कि वो सी जितना तेज तो ये नहीं दौड़ता है, लेकिन डी जो है डी से धीमा दौड़ता है। सी के बारे में कह रहा है सी तेज, ए बी से तेज दौड़ता है लेकिन सी जितना नहीं, जो कि डी से भी धीमा दौड़ता है। कौन, सी। तो डी ऊपर हो गया, सेकंड जो होगा वो सी होगा। गड़बड़ नहीं, अच्छे से बनाइए, काम बन जाएगा। 21 छात्रों की कक्षा में प्रतिमा का रैंक ऊपर से 19वां है, तो नीचे से अंत से रैंक क्या होगा। ठीक है, बनाइए। अच्छा, 41 छात्रों की कक्षा में प्रतिमा का रैंक ऊपर से 9वां है, यानी प्रतिमा ऊपर से 9वें पोजीशन पर है, तो उसका रैंक, अंत से उसका रैंक क्या होगा, बताइए जरा। 25 नंबर सवाल कौन करेगा उत्तर। देखिए, अगर टोटल दिया रहे और ऊपर से दिया रहे नीचे से पूछे, या नीचे से दिया रहे तो ऊपर से पूछे, तो क्या करे, अंत से रैंक पूछे, अंत से रैंक पूछे, तो आप क्या करिएगा, टोटल माइनस शुरू से। भाई शुरू से कितना रैंक है, +1। तो टोटल 41 लोग थे और शुरू से उसका रैंक ऊपर से 9वां था, तो अंतिम से कितना होगा, +1 कर दीजिए। तो अंत से रैंक 41 में 9 गया 32, और 32 में 1 जोड़ेंगे तो 3। या फिर आप ऐसे एकदम बच्चों की तरह बनाइए कि भाई 41 लोग थे और यहाँ पर कौन है, प्रतिमा। प्रतिमा जो है 9वें पोजीशन पर है, तो प्रतिमा के ऊपर 8 लोग, 8 और 1 9, और नीचे कितने लोग होंगे, नीचे होंगे, टोटल 41 है ना, तो 32 होंगे। 32 लोग नीचे होंगे प्रतिमा के, तो प्रतिमा का रैंक नीचे से 32, और 32 लोग नीचे और 1 पोजीशन, यानी 33वें पोजीशन। यानी दोनों तरफ से आंसर सेम आ रहा है, यानी प्रतिमा 33वें पोजीशन पर होगी। तो जिसको जैसे अच्छा लग रहा है ट्रिक से या फिर वो, तो नीचे से दिया रहे टोटल माइनस शुरू +1, अगर ऊपर से दिया रहे तो ये नीचे से रहे तो टोटल माइनस अंत +1, बात उतना ही है। ठीक है, मतलब टोटल में ऊपर वाला रैंक घटा के 1 जोड़ देंगे, या फिर टोटल में नीचे वाला रैंक घटा के 1 जोड़ देंगे, तो ऊपर वाला जोड़िएगा तो नीचे निकलेगा, नीचे वाला जोड़िएगा तो ऊपर निकलेगा। हम आगे बढ़े, कोनो परेशानी नहीं, चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया। सवाल है, एक कक्षा में देवेंद्र को 12वें रैंक मिली तथा वह उत्तीर्ण छात्रों की सूची में नीचे से 31वें स्थान पर रहा। 3 छात्र परीक्षा में अनुपस्थित रहे थे तथा 1 छात्र अनुत्तीर्ण रहा था, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, समय हम देंगे आपको और आपको करना है उत्तर जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 26 बताइएगा, कौन करेंगे। क्या कह रहे हैं सवाल कि एक कक्षा में देवेंद्र को 12वीं रैंक मिली
तथा वह उत्तीर्ण छात्रों की सूची में नीचे से 31वें पोजीशन पर रहा होगा। अच्छा, नीचे से 31वें पोजीशन, देखिए समझिए एकदम सिंपल है। ये मान लीजिए ये देवेंद्र है भाई, देवेंद्र जो है उसको 12वां रैंक मिला है, 12वां रैंक मिला है, और वह उत्तीर्ण छात्रों की सूची में नीचे से 31वें स्थान पर रहा होगा। यानी 31वें पोजीशन पर होने का मतलब है कि देवेंद्र के नीचे 30 लोग होंगे, अब ना देवेंद्र 31वें पर रहा होगा जी। और देवेंद्र को कितना पोजीशन मिला, 12 पोजीशन मिला, यानी देवेंद्र के ऊपर 11 लोग। सिंपल बात है। तो पहले यहां देखिएगा कि क्या कह रहा है, उत्तीर्ण छात्रों की सूची में नीचे से 31वें पोजीशन रहा होगा, तो 31वां पोजीशन होने का मतलब है उसके नीचे 30 लोग होंगे, तब ना 31वें पोजीशन पर रहा। और कक्षा में देवेंद्र 12वां पोजीशन लाया, यानी देवेंद्र के ऊपर 11 लोग होंगे। तो देखिए टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछे तो कहेंगे सर देवेंद्र के ऊपर 11 लोग, एक देवेंद्र खुद है, देवेंद्र के नीचे 30 लोग। अब प्लस करिए, अब कह रहा है कि 3 छात्र परीक्षा में अनुपस्थित थे, तो 3 को छात्र प्रेजेंट नहीं था, तो उसको भी जोड़िएगा ना, क्योंकि टोटल विद्यार्थी पूछ रहा है, पास फेल नहीं पूछ रहा है। और एक छात्र फेल हो गया, तो एक उसको भी जोड़िएगा, क्योंकि पास वाले रैंक में, ठीक है ना, उत्तीर्ण छात्रों की सूची में नीचे से 31वें, मतलब वो फेल वाला का नहीं। तो 30 एक 31, 31 एक 32, 30 12 42, 3 45 और एक 46। क्या ऑप्शन में 46 है? और आंसर में भी 46 होना चाहिए, 26। हाँ बिल्कुल सही आंसर। बताइए समझ में आया सभी विद्यार्थियों को? 45 वाले छोड़ दीजिए आंसर, जो हमने कह दिया सो कह दिया। अरे भाई देवेंद्र का सूची में नीचे से 31वां पोजीशन पर है, मतलब नीचे से उसका रैंक आया 31वां, तो उसके नीचे 30 लोग होंगे तब ना वो 31वां पर आया। देवेंद्र पूरे क्लास में 12वां पोजीशन पर है, तो देवेंद्र के ऊपर 11 लोग। तो यहां देखो ना, देवेंद्र के ऊपर 11 लोग, देवेंद्र खूब, देवेंद्र के नीचे 30 लोग, प्लस 3 को फेल हो गया, अनुपात सॉरी 3 को अबे नहीं किया, तो जोड़ोगे ना, क्लासरूम में बोलोगे ना इतना आदमी है, अरे ये वो फेल हो गया तो उसको जोड़ोगे, बस इतना ही तो किए हम। 46 आया आंसर। कहाँ कुछ ज्यादा तामझाम किए। 143 वाले गलत है। अच्छा 143 कहाँ से? धन है प्रभु। अच्छा नाम है आपका मंजीत रॉय 143। बड़े आगे। अरे बाबू, देवेंद्र का स्थान नीचे से 31वां रहा पास वाले स्टूडेंट में, तो देवेंद्र इधर से नीचे से 31वां रैंक लाया, तो देवेंद्र के नीचे 30 लोग। देवेंद्र पूरे क्लास में 12वां पोजीशन लाया, मतलब 12 रैंक लाया, तो देवेंद्र के ऊपर 11 लोग, तब ना 12वां पर लाएगा। इधर से देवेंद्र 12वें पोजीशन पर है, तो 11 लोग होंगे। 11 एक 12 और 30, 30 12 42 लोग, 42 हो गया। 3 को अबे नहीं किया परीक्षा देने, तो 42 3 85। और एगो कह रहा है, एगो फेल हो गया, सॉरी सॉरी 3 छात्र परीक्षा में अनुपस्थित, 3 को नहीं आया और एगो फेल हो गया, तो 3 को 3 1 4 42 4 46। सिंपल कैलकुलेशन, जल्दी बनाइए। कह रहे नीचे दिए गए आकृति श्रृंखला को सही वैकल्पिक आकृति से पूरा कीजिए। फटाफट बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। पहले देखिए कि ये वाला जो है ना 90 डिग्री क्लॉकवाइज चला, चला या नहीं चला? इसको ऐसे लिखा गया फिर ऐसे लिखा गया, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज चला, फिर 180 चला। 27 मिस्टेक तो नहीं है ना कुछ?
चलिए कोशिश करते हैं, पहले इसको देखते हैं फिर इसको देखते हैं। यहाँ से यहाँ 90 डिग्री चला, फिर अब ये यहाँ से इधर आ गया यानी 180 चला, तो इधर आया 180 चला, यहाँ से यहाँ तक चलने में 180 डिग्री घूमा। तो क्या ये फिर से 90 डिग्री चलना चाहेगा? और 90 डिग्री एकदम पूरा पूरा फ्रंट दिखाता है ये ऐसे 90 डिग्री, यानी लाइन हमको ऊपर होना चाहिए। अच्छा इसमें भी देख लेते हैं, कोई नहीं अभी, चलो इसको चेक करते हैं। यहाँ से यहाँ 45 चला, ये यहाँ से यहाँ 45 चला, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से आया। अब ये इसको ऐसे होना चाहिए था आई थिंक मेरे से। हाँ सी इज द करेक्ट आंसर, दोनों में मैच कर रहा है डियर ये हमारा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, डिग्री के ऊपर हम लेकर चले जिसके हिसाब से। हाँ सी इज द करेक्ट आंसर, 100% करेक्ट आंसर। डी वाले ध्यान दीजिए एकदम अच्छे से। देखो डियर क्या हुआ ना, इसको ये तो देख लिया 90 चला, यहाँ चेक कर, इसमें देखिए यहाँ से 45 डिग्री का एंगल यहाँ बनता है, फिर यहाँ आ गया, यहाँ से 45 डिग्री का एंगल यहाँ बनता है, इधर आ गया, यहाँ से 45 डिग्री का एंगल इधर बनता है, इधर आ गया, ठीक है ना। और इसमें आप एकदम सिंपल समझो, इसमें क्या हुआ कि ये यहाँ से 90 डिग्री बनाया ऐसे, फिर अपोजिट हो गया इसमें, तो फिर क्या इधर से ये 90 डिग्री ऊपर की ओर बनाना चाहेगा ऑब्वियसली, फिर ये जो है अपोजिट हो जाएगा नीचे। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम लोग, सी की ओर ही जाएंगे सही उत्तर। हाँ ये बिल्कुल सही है, चलो आगे बढ़। जितनी की ओहो ये तो 28 नंबर सवाल, क्या लैंग्वेज है थोड़ा सा हम समझ नहीं पा रहे। क्या कह रहा है कि जितनी, क्वेश्चन टाइपिंग गलत नहीं है ना, 28, एक बार मैं क्वेश्चन देख लूं फिर आगे बढ़ते हैं। 28, एक परिवार में प्रत्येक बेटी के उतने ही भाई है जितनी की उसकी बहनें। अच्छा टाइपिंग गलत है, सॉरी, टाइपिंग क्या है डियर, मिस्टेक है, पूरा क्वेश्चन टाइप नहीं किया गया है। हम एक बार टीम से बात करेंगे, उन्होंने गलत टाइप, मुझे देख कर ही लग गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। चलिए इधर बनाइए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है सवाल? हमको लग रहा है ना थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, लेकिन चलिए कोशिश करते हैं। ऐसा करिए ना कि इन दोनों को जोड़िए, जो क्वेश्चन मार्क है उसको एक्स लगा दीजिए, यानी 27 में एक्स जोड़िए, और रूल कहता है कि दो संख्या है तो डिवाइडेड बाई 2 करिए, और इन दोनों को भी फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़िए, और दो संख्या है तो 2 से डिवाइड करके, और इन दोनों को घटाकर क्या लिख दीजिए, बीच वाली संख्या होना चाहिए। देखिए कुछ नहीं, इसको और इसको जोड़ा हमने और डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे कुछ नहीं था तो क्वेश्चन मार्क हमने रखा, इसको और इसको हमने जोड़ा, डिवाइडेड बाई 2 रखा, और बीच में घटाकर 39 आना चाहिए, 39। देखिए तो ये आपका हो जाएगा 27
प्लस एक्स बटे 2 माइनस 9 3 12, 12 में से 2 गया तो 2 से भाग देंगे 6 बराबर 39, ये उधर हो जाएगा 27 प्लस एक्स बटे 2 इज इक्वल टू 39, 6 45, ये उधर जाएगा तो 27 प्लस एक्स बराबर 90। बड़ा पेचीदा सवाल था, खुश तो हम भी नहीं है, लेकिन चलिए थोड़ा सा लगा कि चलो क्या हो जाएगा 63, पर सवाल में खुश नहीं है। ये पता है क्या हुआ इसमें रीजनिंग में मैथ मिला दिया जो होना नहीं चाहिए। रीजनिंग का अपना खुद का रेपुटेशन होना चाहिए, वो अपने हिसाब से चलेगा भाई, ठीक है, वो मैथमेटिकल टूल्स पे नहीं चलेगा। लेकिन क्या करे, इसका थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा था, फिर मुझे लगा चलो ऐसे करके बना देते हैं। एक्चुअल में होना नहीं चाहिए ये पॉसिबल, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए डियर ऐसा। हम आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे एक निश्चित कोड भाषा में, ये कोडिंग डिकोडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी, नंबर कोडिंग। यदि किसी निश्चित कोड भाषा में ओरल को लिखा गया है 3196, तो उसी कोड भाषा में नोवेर को क्या लिखेंगे? देखिए ओरल, ORAL। अब ये ORAL को कैसे 3196 लिखा गया? ओ होता है इजोटी में O 15 पे, R 18 पे, A 1 पे, यल 12 पे। देखिए हुआ क्या है, बहुत ही सिंपल है। इन दोनों को जोड़िए, 2 1 3 और आगे लिखिए अंतिम वाला को पहले, एक का एक ही रहने दे। इन दोनों को जोड़िए, 8 1 9, 5 1 6। मतलब कुछ नहीं है कि जो उसका पोजीशन है, पोजीशन लिखकर जोड़कर पीछे की ओर लिखना है। हमको चाहिए नोवेर, NOVER। तो यन होता है 14 पे, 15 पे, भी 22 5 18। तो 8 और 1 9, 5 एकम 5, 2 2 4, 5 1 6, 4 1 5, 95 465। बिल्कुल हो गया उत्तर। बताइए समझ में आया सभी विद्यार्थियों को? तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ना बिल्कुल नहीं है, फटाफट उत्तर करेंगे हम लोग। करेक्ट आंसर भी होगा 95 465। 8 1 9 5 5, सॉरी 8 1 9 5 2 2 4 5 1 6 4 1 5, हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर। एक हमारे विद्यार्थी हैं, वो कह रहे हैं कि 143 का मतलब क्या होगा? तो 143 का मतलब होता है ब्लॉक करना, ठीक है, इसलिए थोड़ा संभल के पढ़िएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 जल्दी बताओ। कह रहे 4 विकल्पों, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करिए, मतलब 4 गो में एगो कोई हटके होगा। देखिए क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। अगस्त 31 का महीना होता है, हट जाएगा, तुरंत परेशान होने की जरूरत नहीं है। जुलाई भी 31 का महीना होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई, मई भी 31 का महीना होता है, और जून 30 का महीना। तब 31 का महीना, ये 30 का महीना, छट गया आंसर। आगे बढ़ते, समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। देखिए ये 3 का क्यू है, ये 5 का क्यू है, ये 11 का क्यू है, ये किसी का क्यू नहीं है, ये 2 पर पावर 4 कह सकते हैं, या 4 पर पावर 2 कहेंगे, ठीक है। तो इसका क्यू निकाल सकते, इसका निकाल सकते, इसका निकाल सकते, ये किसी का क्यू नहीं है, ये किसी का घनमूल नहीं है, तो ये हटके है, विषम है, तो चूज कर लिया हमने इसको साइड करके। चलिए MN भाई हैं, ठीक है, यम प्लस यन क्या है भाई? भाई है। फिर क्या कह रहा है? पी यम की माता है,
तो पी जो हो गई वो यम की माता हो गई, तो निगेटिव साइन देंगे। क्यू पी का पिता है भाई। चलिए क्यू जो है वो इनके पिताजी हैं, जो माता जी हैं उनके पिताजी है। कह रहे एम एन भाई हैं, चलो अच्छी बात है। पी यम की माता है तो समझो दोनों की माता है। क्यू पी का पिता है तो इनके पिताजी हो गए, इनके नाना जी हो गए। ठीक है। यन आर की बहन है, तो सिंपल समझ लो यन जो है वो आर की बहन है। अच्छा ये निगेटिव है जी, एम एन यम एन का भाई है तो यन बहन हुई, क्योंकि देखो ना कह रहा है यन आर की बहन है, तो यन आर की बहन है मतलब ये इसमें एक और है, वो कौन है? आर है, जो हमने ध्यान नहीं देखा, यहां पे समझ में। यन आर की बहन है और डब्लू यन का पुत्र है। ओहो हो, डब्लू जो है वो यन का, डब्लू क्या कह रहा है कि डब्लू एन का पुत्र है, तो यन का पुत्र कौन है भाई? डब्लू है, ये छोटा सा बच्चा है डब्लू। तो यन क्यू से किस प्रकार संबंधित है? यन डब्लू के बारे, तो यन क्यू से किस प्रकार संबंधित है? यन क्यू से किस प्रकार संबंधित है? तो देखो यन हमें ये समझ में आ गया, यम जो है वो यन का भाई यानी एन बहन है, और बहन इनकी माता जी हो गई पी, और पी के पिताजी हो गए क्यू। तो सिंपल बात है, इनके पिताजी है, इन सबों के नाना जी लगेंगे। तो से यन क्यू से किस प्रकार संबंधित है? तो आप नतनी सॉरी यन क्यू से किस प्रकार संबंधित, ये नहीं कह रहा क्यू यन से किस प्रकार संबंधित है। अगर क्यू यन से किस प्रकार संबंधित है तो दादा या नाना बोलते, लेकिन पूछ रहा है यन का संबंध क्यू से क्या है, तो यन जो है वो क्यू की क्या है? नतनी कह सकते हैं, पोती भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारा है ना ब्लड रिलेशन इसमें। क्वेश्चन नंबर 33 करेक्ट आंसर 100%, डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, आप लोग फटाफट उत्तर दे रहे हैं और ये चीज होना भी चाहिए डियर। मजा आ रहा है आप सभी को? ये 50 क्वेश्चन का स्पेशल मैराथन है, जिसमें जितने भी बेहतरीन से बेहतरीन सवाल है, ये देखिए ब्लड रिलेशन वाला बन गया, ठीक है, कौन पोता पोती सब निकल के समझ में आ गया। थोड़ा सा मेहनत करने का जरूरत है, बिना मेहनत किए जो मेल पर्सन है उनके ऊपर पॉजिटिव साइन रखिए, जो फीमेल पर्सन है उनके ऊपर निगेटिव साइन रखिए, प्लस माइनस का जो कॉम्बिनेशन है बना के रखिए तो काम बन जाए। श्रृंखला का चयन सही विकल्प का चयन करके दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। अरे 34 गलत टाइप किया क्या टीम ने? 34 श्रृंखला में सवाल तो लिखा ही नहीं है। सवाल ऐसे है डियर, चलिए सवाल मैं यहाँ लिख देता हूँ। 52 34 है ना, 52 69 और 88, और इसमें क्वेश्चन मार्क लिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 में बताइएगा जल्दी से। कोई दिक्कत होगा बताना है। ये ऑप्शन है और ये क्वेश्चन है, और ये फिल इन द ब्लैंक, ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आपको अपना उत्तर लिखना है कि क्या उत्तर होगा। ठीक है, श्रृंखला बना तो दिया। देखिए हो क्या रहा है, ये कोई अभाज्य संख्या का है नहीं इशू, ये तो नॉर्मल भाज्य है। 52 से 69 जाने में 17 की वृद्धि होती है, 69 से 88 जाने में 19 की वृद्धि होती है। तो पहले 17 की वृद्धि हुई, फिर 19 की वृद्धि हुई, क्या अगले में आप 21 की वृद्धि चाहेंगे? क्यों नहीं चाहेंगे, रीजनिंग कहता ही है स्टेप बाय स्टेप बढ़िए, जैसे बढ़ा 88 20 108 और एक जोड़ेंगे तो 109 होगा, और ये 109 सी नंबर ऑप्शन में उपलब्ध है। आसान है इसलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। 27 प्लस 14 सॉरी 37 प्लस 41 45 होगा। बहुत बढ़िया सवाल, आइए कौन बनाएगा इस क्वेश्चन को? यहाँ पे मैं लिख दूं मोस्ट वीवीआई, वैसे तो मेरा मन चले तो मैं मोस्ट वांटेड लिख दूं इसके ऊपर। बहुत बढ़िया सवाल है ये, कौन करेगा सबसे पहले?
बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब प्रश्न है ये। देखिए डियर, इसमें हो क्या रहा है मैं आपको क्लियर समझाने की कोशिश करता हूँ। सभी संख्याओं को जोड़ा गया है, 3 जोड़ 7 जोड़ 4 जोड़ 1, तो 7 3 10 4 14 और 1 15। 15 को 3 से गुना किया गया है क्योंकि हमें 45 पहुंचाना था। 4 जोड़ 6 जोड़ 5 जोड़ 3, 6 4 10 5 15 3 18, और 18 को 3 से गुना किया गया है ताकि हम ऑप्शन की ओर पहुंच। 2 जोड़ 8 जोड़ 3 जोड़ 9, तो 8 2 10, 10 3 13, 13 9 22, 22 को 3 से गुना करके हम अपने लक्ष्य की ओर पहुंचेंगे। 66 आपका करेक्ट आंसर। बड़े आगे, कोनो परेशानी? कोई परेशानी नहीं ना? ये बड़ा बेहतरीन तरीका है, सब सब अंकों को जोड़ दिया गया है और मल्टीप्लाई बाई 3 करने के बाद उधर वाला मान आ रहा है। चलिए, अरे राम तथा श्याम भाई हैं, तो यहां लिख दो राम, इधर लिख दो राम प्लस श्याम। कह रहे राम तथा श्याम भाई हैं, रेखा सरिता की पुत्री है, सरिता श्याम की पत्नी है। सरिता क्या है भाई? श्याम की पत्नी है। सरिता कौन हो गई? श्याम की पत्नी, माइनस साइन लगाइए। सरिता श्याम की पत्नी है, और ऊपर क्या कह रहे हैं? रेखा सरिता की पुत्री है, तो सरिता की पुत्री कौन है? रेखा है, यही है ना? रेखा सरिता की पुत्री है, तो सरिता श्याम की पत्नी है, ये क्लियर हो चुका है। रेखा का राम से क्या संबंध है? तो देखो, राम का भाई है श्याम, और श्याम की पत्नी सरिता, और सरिता की पुत्री रेखा। वैसे एक तरह से तो सवाल क्या पूछा है? रेखा का राम से। वैसे तो पिताजी ही हो गए, अंकल भी बोल सकते हैं, नहीं बड़े पापा भी बोल सकते हैं, क्योंकि राम श्याम दोनों भाई है। अंकल भी बोल सकते हैं, अंकल से सबसे बेटर रहेगा। तो सवाल क्या कर रहा है? रेखा का राम से क्या संबंध है? तो पुत्री हो गई एक तरह से, भाई की बेटी जो होती है वो पुत्री ही कहलाती है। हाँ, अगर रेखा का राम से पूछा जाता तो भतीजी होती राम रेखा, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? सॉरी, यही तो पूछ रहा है, रेखा का राम से क्या संबंध है? ठीक, तो भतीजी तो हुई, सॉरी सॉरी, भतीजी हो जाएगा हमारे हिसाब से। 36, हाँ ठीक, एकदम 100, भतीजी हो गई। भांजी, भांजी तो नहीं, बहन की बहन के बच्चों को भांजा भांजी बोला जाता है, भाई के बच्चों को भतीजी या भतीजा बोला जाता है। तो रेखा जो है वो राम की भतीजी हो गई, सॉरी पुत्री नहीं, भतीजी हो गई, भतीजी। भाई की बेटी क्या हुई? भतीजी हुई ना, बेटा रहता भाई का बेटा तो भतीजा कहलाता। बस इतना ही तो कवर करना है हमें। हम आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास में आनंद बहुत आ रहा होगा आप सभी को। चलिए, देखिए ऐसे प्रश्न काउंटिंग ऑफ फिगर में हमने आपको पढ़ाया है। हमको बस इतना हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर आप हमारे एक्टिव सब्सक्राइबर हैं, एक्टिव यूजर है, तो क्या मैंने ये सवाल सेम टू सेम, ये प्रीवियस ईयर से CHSL में पूछा गया सवाल है, आप मुझे इतना बताइए कि ऐसे सवाल हमने आपको सेम टू सेम बाई ट्रिक बताया है काउंटिंग ऑफ फिगर में। बस मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। 10-20 बच्चा भी अगर हाँ कह देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आप एकदम हमारे एक्टिव वाले स्टूडेंट हैं। कुमकुम कुमारी ने सबसे पहले उत्तर दिया, क्या बात है। नहीं नहीं, देखिए भांजी भतीजी ब्लड रिलेशन में दोनों होता है। आंसर में जो है ना पोता नाना या ना, सॉरी दादा या नाना ऐसे रहता है, स्लैश करके याद रखिएगा ये चीज जब आप करिएगा ना। 10-20 सवाल पढ़ाया ना हमने। हमने क्या पढ़ाया? हमने ये पढ़ाया था कि इसको गिनिएगा, 1 2 3 4, और एक ट्रिक बताया था कि 1 का 1, 2 का 5, 3 13, 4 27,
5 48 6 78 7 118 और 8 170। तो अभी कितना है ये, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 4 में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, त्रिभुजों की संख्या 27 होगी। ये मैंने आपको ट्रिक से बढ़ाया था। और उत्तर देख लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट दे भी रहे हैं, कुछ लोग गलत भी दे रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। आई बात समझ में। हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और ऐप के ऊपर एक बहुत ही शानदार बैच है, फाउंडेशन बैच। इस बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो मैथ और रीजनिंग एकदम बेसिक से आप पूरी तैयारी कर पाएंगे। फाउंडेशन बैच प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है। ऐप इंस्टॉल करके कॉम्बो लीजिएगा, मैथ रीजनिंग का लीजिएगा कॉम्बो बैच। आपके लाइव चैट में भी आपको लिंक डाल दिया गया एप्लीकेशन का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। चलिए आगे बढ़ा जाए। 693 कैसे लिखा गया, 38 38 38, कुछ सवाल एक दो टाइपिंग मिस्टेक है। 38, अच्छा 69 माइनस 3 है, 69 माइनस 3 है बराबर 43। 72 माइनस 4 है, 72 माइनस 4 है बराबर 34। ऐसे है ना, हाँ सवाल बड़ा गलत है जी। मैं इसको पूरा लिख देता हूँ फिर से, क्वेश्चन ऐसे है, टाइपिंग गलत है, कोई बात नहीं। सवाल है, कहाँ गया, 69 माइनस 3 बराबर 43, फिर कॉमा देकर लिखा गया है 72 माइनस 4 बराबर 34, ठीक है। और 65 माइनस 5, तो 65 माइनस 5 के बारे में पूछा गया कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 38, जल्दी उत्तर करिए। देखिए इसमें क्या हुआ है ना, सारे अल्फाबेट को जोड़ दिए गए हैं, 6 जोड़ 9 जोड़ 3 और 3 9 6 15, सही है ना। नंबर 38 सही तो है। अच्छा ऐसे किया गया सर, इसको ऐसे किया गया है कि इन दोनों को जोड़ा गया है, 6 जोड़ 9, इनको मल्टीप्लाई किया गया है इंटू 3, जो माइनस वाला है उसको गुना किया गया। तो 9 चौ 15, 15 3 45, और लास्ट में 2 घटा दीजिएगा तो 43 है। इसमें भी वही करेंगे, 7 गुने 2 करेंगे, सॉरी 7 प्लस 2 करेंगे, और जो माइनस में है उसको बाहर में इंटू 4 करेंगे। 7 दो 9, 7 दो 9, 9 चक 36, 36 में 2 गया, बिल्कुल 34 होगा। यही चीज़ हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। 6 जोड़ 5 करेंगे, इंटू 5 करेंगे, 6 5 11 5 55, 55 में 2 गया 53, जो बी सी नंबर ऑप्शन में। बढ़े आगे, कोनो परेशानी कोनो समस्या, बढ़े आगे, आ रहा है समझ में। यस या नो में जवाब दीजिए सभी विद्यार्थी जितने भी लाइव है हमारे साथ। 38 क्वेश्चन हमने आज करवा दिया है आज के क्लास में, नहीं। एक शतरंज टूर्नामेंट में 8 खिलाड़ियों में से प्रत्येक खिलाड़ी ने एक दूसरे के साथ केवल एक बार खेला है। टूर्नामेंट के दौरान कितने मैच खेले गए, ऐसे प्रश्न मैंने आपको बताया। मैच खेलना, हाथ मिलाना, गिफ्ट लेना, तो मैंने आपको मैच खेलने वालों में बोला था, मैच खेलने वालों की संख्या पूछा जाए कि कितना मैच खेला गया। फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2, बताए थे ना। मैच खेलना और हाथ मिलाना में डिवाइडेड बाई 2, और गिफ्ट लेने वाले में डिवाइडेड बाई 2 नहीं। तो कह रहा है कितना मैच खेला गया। शतरंज टूर्नामेंट में 8 खिलाड़ी में से प्रत्येक खिलाड़ी एक दूसरे के साथ केवल एक बार खेलता है। टूर्नामेंट के दौरान कितने मैच खेले गए, 8 खिलाड़ी है ना, 8 इंटू 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 4 बार में कटेगा, 4 गुने 7 करेंगे, कुल कितना मैच खेला गया, 28 मैच खेला गया, जो डी नंबर ऑप्शन है।
28 मैच खेला गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक का बटन नहीं दबाया, थम अप नहीं किया है, ठीक है, जल्दी फटाफट लाइक कर दीजिए आप सभी लोग। अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं? चलिए, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। श्रृंखला में सही प्रश्न का सही संख्या का चयन करिए। क्वेश्चन नंबर 40। बड़ा बेहतरीन सवाल है, इसको लिखिएगा एकदम मोस्ट वांटेड क्वेश्चन। हम भी देखे जरा कि कौन पहले करता है। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन, जल्दी जल्दी फटाफट करिए, कौन करेंगे उत्तर? जल्दी करिए, कौन करेंगे उत्तर इस प्रश्न का? चलिए, तो देखिए यहां क्या है ना, बहुत कंफ्यूजन है, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है, देखिए एक 9 है, तो 9 को 9 लिखा जाता है, और ये 7 2 है, अगर 7 2 को जोड़ेंगे तब भी 9 होगा। एक 2 जोड़ 4 जोड़ 3 है, 4 3 7 2 9, यानी हम देख चुके हैं कि जितनी भी संख्याएं हैं, कुछ गुना भाग काम नहीं करेगा, हम देख चुके हैं करके, जितनी भी संख्याएं उनके अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो 7 5 12 6 18 गलत, 8 8 16 2 18 गलत, 9 2 11 और 1 12 गलत, 5 2 7 1 8 और 1 9 सही। जैसे गणित मक्खन होता था वैसे आपका रीजनिंग मक्खन हो रहा है। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग। 40 सवाल ही इनफ है, इतना ही मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल करवाया आज। उम्मीद है कि आज की क्लास बहुत शानदार रही होगी। वीडियो लाइक शेयर करके जाइएगा, और एक अनुरोध कि आप लोग हमारे साथ फेसबुक पेज पे जरूर जुड़िए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फेसबुक पेज पर ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस या ड्रीम क्लासेस सर्च करिएगा तो जरूर मिल जाएगा, और आप हमें फॉलो जरूर करिए, क्योंकि मैं वहाँ पे नए नए कंटेंट लाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। बस डिमोटिवेट हो जाते हैं कि आप लोग, अभी बहुत कम जनसंख्या में फेसबुक में बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ, तो उस जनसंख्या को बढ़ाइए। और मैं वादे के साथ कहता हूं कि जितनी सुविधा हम आपको यूट्यूब के माध्यम से दे रहे, उतनी ही सुविधा शॉर्ट्स वीडियोस, मोटिवेशनल ट्रिक्स, मैथ के जादुई ट्रिक वगैरह सब फेसबुक पे डालेंगे हम। ये मेरा वादा है, आप लोग जुड़िए हमारे साथ। देखिए, आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा सपोर्ट, ठीक है? खुद भी जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक मैंने डाल दिया है, ठीक है? और आप जुड़िए एक बार, फिर कहिएगा कि हाँ सर, हमने आप लोगों के लिए क्या कुछ स्पेशल किया। बाकी हमारी मुलाकात अगले दिन होगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।